करते हैं दोस्त सबसे पहले इस क्लास को। देखो, तो सबसे पहले आपको पता है कि पद्म पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है ना। यहाँ पर शायद न लिख रहा हो, तो यहाँ पर सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। इसे कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और खेलकूद के लिए दिया जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। ठीक है, कब हुई थी? 1954 में इसकी शुरुआत होती है भैया। ठीक है, कौन प्रदान करता है? भारत के राष्ट्रपति इसको प्रदान करते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति इसको प्रदान करते हैं। हर साल गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, ये दिए जाते हैं। 1954 में भारत रत्न और पद्म विभूषण की स्थापना की गई थी। अब जो ये पद्म पुरस्कार थे, पहले पता किस नाम से जाने जाते थे? पहले इनको जाना जाता था कि मतलब क्या, पहला वर्ग, तीसरा वर्ग, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। यानी जो आज पद्म विभूषण है वो पहला वर्ग था, पद्म भूषण दूसरा वर्ग था और पद्म श्री आपका तीसरा वर्ग। यानी पद्म पुरस्कारों में ही थे सिर्फ पद्म पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। फिर क्या किया गया भैया? इनका 8 जनवरी 1955 में नाम बदला गया। ठीक है, और तब ये क्या किए गए? पद्म विभूषण किए गए, पद्म भूषण किए गए और पद्मश्री किए गए। ठीक है, और कब नहीं दिए गए? तो 78, 79 और 93, 97 में नहीं दिए गए। ठीक है, तो कब नहीं दिए गए वो भी याद रखना है, कब नाम बदला गया वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं पद्म पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ताओं के बारे में बात करेंगे। तो पहले प्राप्तकर्ता कौन कौन थे एक बार देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो पहले प्राप्तकर्ता में बात करेंगे मेजर ध्यानचंद। कब मिला? पद्म भूषण मिलता है हॉकी में, और ये हॉकी के 1956 में हॉकी के जादूगर। ठीक है, ये बताया जाता है। अगला बलबीर सिंह दोसांझ है, पद्मश्री से हैं, खेल से जुड़े हुए हैं, 1957 हॉकी में मिलता है। नरगिस दत्त पहली अभिनेत्री हैं, पहली अभिनेत्री जिनको पद्मश्री मिला, कब मिला? 1958 में। मिल्खा सिंह पद्मश्री एथलीट से हैं, इनको भी 1959 में मिलता है, उड़न सिख यानी फ्लाइंग सिख के नाम से इनको हम जानते हैं। विश्वनाथन आनंद जिनको हम पद्म विभूषण मिला, खेल में पहले खिलाड़ी थे आपके, शतरंज से जुड़े हुए हैं। और नर्तकी नटराज पद्मश्री आपकी पहली ट्रांसजेंडर प्राप्तकर्ता थी। तो ये आपका पहले प्राप्तकर्ताओं की बात हमने करी आपसे। फिर बात करते हैं भारत के नागरिक सम्मानों के बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ा आपको पता है भारत रत्न होता है, फिर पद्म विभूषण आता है, फिर आपका पद्म भूषण आता है और पद्मश्री आता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है बताओ वरीयता का क्रम क्या होगा। तो वरीयता का क्रम क्या है इनका? वरीयता का क्रम है पहले भारत रत्न है, फिर पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है और पद्मश्री है आपका। ठीक है, तो ये आपके 4 भैया वरीयता के क्रम पे हमने आपको बता दिया। क्लियर है जी भाई। पद्म पुरस्कार 2026 टोटल कितने लोगों को दिया गया? आपने टोटल 131 लोगों को दिया गया। कितने? टोटल 131। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से चुनी गई प्रतिभाएं इसमें टोटल कितनी थी? टोटल 31 है 2026 में भैया। अच्छा, अब पूरा खाका है कि कौन कौन कितने कितने थे। तो 131 टोटल है, 5 विभूषण है, 13 भूषण है और 113 श्री है। ये तो हो गए। अब इन्हीं में से अब ये मत सोचना कि 131 तो ये थे और 131 तो यही हो गए, आप ये क्यों एक्स्ट्रा बता रहे हो, वो अलग मामला। ये कुल है और ये कैटेगरी वाइज है आपके। ठीक है, अब इन्हीं में से, इन्हीं 131 में से 19 महिलाएं आपकी रही। कितनी? 19 महिलाएं हैं। 16 मरणोपरांत हैं, पोस्ट थॉमस हैं आपके, है ना, पोस्ट थॉमस हैं आपके। और 45 गुमनाम गायक हैं। ठीक है, ये इन्हीं में से। और एनआरआई और ओसीआई की बात करेंगे तो आप कहेंगे ये हैं 6 भैया। कितने हैं? 6 लोगों को दिया गया। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। 131, 5, 13 और 113 ये तो ओवरऑल हो गया। फिर आपसे पूछेगा कि विमेन महिलाएं कितनी? 19 है, मरणोपरांत 16 है, गुमनाम गायक 45 है। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। ठीक है, अगला फिर बात करेंगे हम कि पद्म विभूषण सर्वोच्च शिखर 2025 में आपको दिया गया कितने लोगों को? आप कहेंगे 7 लोगों को। इससे पहले वाला जो मैं आपको बता रहा था 7, अभी 2026 में 5 लोगों को दिया गया। ठीक है, मतलब अभी तक सर्वोच्च सबसे ज्यादा सर्वोच्च समझ लो कि सबसे ज्यादा 2025 में दिए गए कब भैया? कितने? 7 दिए गए थे। इस बार कितने दिए गए? 5 दिए गए। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना। अच्छा, अब आते हैं पद्म विभूषण 2026 के बारे में। ठीक है, तो पद्म विभूषण 2026 किस किस को मिला है एक बार देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट नाम आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है, 5 के 5। तो धर्मेंद्र जी को मिलता है भैया, कला के क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, और इनको भैया मरणोपरांत दिया गया। ठीक है, मरणोपरांत दिया गया। इनके बारे में अभी जानकारी हम सारी ऑब्जेक्टिव में कवर करेंगे, निश्चिंत रहना, जितनी भी जानकारी सब ऑब्जेक्टिव में कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है एन राजम का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, धर्मेंद्र जी का नाम याद रखिए, एन राजम। ये कला से आती है और सबसे इंपॉर्टेंट है वायलिन वादक है। क्या है? वायलिन वादक है और उत्तर प्रदेश से है भैया और एकमात्र महिला है। ठीक है, इसमें विभूषण में भैया। ठीक है, विभूषण में। फिर आते हैं वीएस अच्युतानंद भैया। ठीक है, इनको भी मरणोपरांत मिला है, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और सार्वजनिक मामले यानी पब्लिक अफेयर्स से आते हैं।